जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। संस्कृत साहित्य से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक वाङ्मय। जो भी वेद से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वेद से, वो किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है, इन सभी के ऊपर हम विस्तृत रूप में डिटेल रूप में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के इस सेशन से आप सभी के कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आप कितने क्वेश्चन को गलत करते हो। जितने भी क्वेश्चन आप सही करोगे आज के इस सेशन में, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि आज के इस सेशन से मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। उससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि लिखना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करते हैं आज के इस सेशन को शुरू हम पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिव संहिता किस प्रकार के ग्रंथ में गिनी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी शिव संहिता है ये किस प्रकार के ग्रंथों में इसकी गिनती होती है। ऑप्शन में है उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण और योग शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा योग शास्त्र। किस प्रकार के ग्रंथों में शिव संहिता की गिनती होती है? योग शास्त्र में गिनती होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कौन सा वेद भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विषयों पर प्रकाश डालता है। ए बी सी डी चार ऑप्शन है। इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा वेद भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विषयों पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ज्ञान के तीन धरातल है। ठीक है, ज्ञान के तीन धरातल है। अब ये तीन धरातल कौन कौन से हैं? पहला है आध्यात्मिक आत्मिक। पहला कौन सा है? आत्मिक है। दूसरा है आपका दैविक। दूसरा है दैविक और तीसरा है भौतिक। ये क्या है? ये ज्ञान के तीन धरातल है। ये आपको याद रखना है। यहाँ जो है भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों विषय अथर्ववेद से रिलेटेड है और ज्ञान के तीन धरातल है, आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि उपनिषदों में माया शब्द का क्या अर्थ है। जो उपनिषद में माया शब्द आया है उसका क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा आपका भ्रमजाल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिए मैंने आपको बताया था कि उपनिषद जो शब्द है इसमें उप उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, सद धातु है और इसमें क्विप प्रत्यय है। क्विप प्रत्यय करके हम क्या बनाएंगे? उपनिषद शब्द बनाएंगे। यहाँ पर जो सद धातु है इसके तीन अर्थ हैं। तीन अर्थ कौन कौन से हैं? एक है विसरण, गति और तीसरा है अवसादन। ठीक है, कौन कौन से है? विसरण, गति, अवसादन। एक, दो, तीन। सद धातु के कितने अर्थ है? तीन अर्थ है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सप्त ऋषि मंडल का उल्लेख किस वेद में मिलता है। सप्त ऋषि मंडल का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सप्त ऋषि मंडल का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है कि कौन से उपनिषद में ओम की महिमा का वर्णन है। ओम की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में है? उत्तर हो जाएगा आपका मांडुक्य उपनिषद में। यहाँ पर है बृहदारण्यकोपनिषद। इसका एक बहुत ज्यादा फेमस वाक्य है। कौन सा है? इसका फेमस वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। ये उक्ति कहाँ की है? यह है बृहदारण्यकोपनिषद। ऐसे ही मुंडकोपनिषद से एक आपका ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयतेव।
ये कहाँ का ध्येय वाक्य है? तो ये भारत सरकार का ध्येय वाक्य है, सत्यमेव जयते। और ये किस उपनिषद से ग्रहण किया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, यहाँ पर ओम की महिमा का वर्णन किया गया है मांडुक्य उपनिषद में। ये तीनों ही आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अरण्य किस वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था? अरण्य किस वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा वनवासी लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्वमसि महावाक्य किस उपनिषद में है? तत्वमसि किस उपनिषद का है? उत्तर हो जाएगा आपका छांदोग्य उपनिषद का। इससे पहले मैंने आपको बताया कि बृहदारण्यकोपनिषद ये किसका है? ये आपका यजुर्वेद का हो जाएगा। मुंडकोपनिषद किसका हो जाएगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ईशोपनिषद किसका हो जाएगा? ये भी हो जाएगा यजुर्वेद का हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद के कौन कौन से हो जाएंगे? मुंडकोपनिषद और ईशोपनिषद। मैंने आपसे पूछा था ये मुंडकोपनिषद किस वेद से रिलेटेड है? ये हो जाएगा अथर्ववेद से रिलेटेड। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। तत्वमसि वाक्य जो है ये किस उपनिषद का है? छांदोग्य उपनिषद का है। ऐसे ही बृहदारण्यकोपनिषद का मैंने अभी आपको ऊपर बताया अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूक्ति है। तो अहम ब्रह्मास्मि किस उपनिषद का है? बृहदारण्यकोपनिषद का है। मुंडकोपनिषद का मैंने अभी आपको बताया सत्यमेव जयतेव, क्योंकि ये भारत का क्या है? ध्येय वाक्य है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, क्या है? विवेक और अविवेक का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और स्मृति। तो विवेक और अविवेक का वर्णन हमें मिलता है उपनिषद में। किस में मिलता है हमें? उपनिषद में विवेक और अविवेक का वर्णन मिलता है। और उपनिषद कितने हैं? वैसे तो 108 उपनिषद बताए गए हैं मुंडको इसके अनुसार, मुक्ति को उपनिषद के अनुसार। मुक्ति कोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद है। हालांकि 10 उपनिषद के ऊपर आपको क्या मिला है? शांकर भाष्य 10 उपनिषद के ऊपर मिला है। 10 उपनिषद कौन कौन सा है? तो इसके लिए एक श्लोक है, इस केनकट प्रश्न मुंडक मांडुक किति 13 ऐतेरियम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। इस प्रकार से करके कुल 10 उपनिषद गिनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 49वें नंबर का क्वेश्चन है, किस उपनिषद में नाद और ब्रह्म का वर्णन किया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ये किया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसका वर्णन करते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसका वर्णन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये करते हैं यज्ञों की विधि का वर्णन करते हैं। और ये किस वेद में कहा गया है? ये यजुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, यजुर्वेद किसका विषय है? कर्म कांड का विषय है, ये भी आपको स्मरण रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, आरण्यक साहित्य में मुख्यतः क्या सिखाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साधना और ध्यान सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपनिषद कर्मयोग का समर्थन करता है? कौन सा उपनिषद कर्मयोग का समर्थन करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ईशोपनिषद करता है। और ईशोपनिषद किस वेद से रिलेटेड है? ये यजुर्वेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद का जो आपका 40वां अध्याय है, 40वां अध्याय को ही हम क्या कहते हैं? ईशोपनिषद कहते हैं। और उसमें कर्म योग का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का वर्णन किस देवता से संबंधित है? ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता से संबंधित है। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र जो है ये किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? गायत्री मंत्र में 23 अक्षर है। और गायत्री छंद में कितने अक्षर है? गायत्री छंद में 24 अक्षर है। दोनों ही डिफरेंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ए बी सी डी चार ऑप्शन है।
चारों ही ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है। और कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय है, कठ है, मैत्रायणी है, महानारायण है, और आपका जाकर के क्या है? श्वेताश्वर है। ये सभी किससे रिलेटेड है? ये सभी जो है ये यजुर्वेद से रिलेटेड है। ठीक है, ये सभी यजुर्वेद से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक और यहाँ पर है ऋग्वेद, इसके ऊपर में मैं देखता हूँ क्या है। ऋग्वेद जो है ये स्तुति परक है। ठीक है, ऋग का अर्थ क्या होता है? स्तुति परक। और ऋग्वेद का जो देवता है, देवता हो जाएगा आपका अग्नि। ऋग्वेद का जो आचार्य है, आचार्य हो जाएंगे आपके पैल। और ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं पतंजलि के अनुसार वो है 21, और चरण व्यूह के अनुसार कितना है? 5। ये 21 किसके अनुसार है? 21 है आपके पतंजलि के अनुसार। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं पतंजलि के अनुसार, 5 शाखाएं हैं चरण व्यूह के अनुसार। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? अभी आपने देखा था अहम ब्रह्मास्मि, ये जो उक्ति है किस उपनिषद से रिलेटेड है? तो ये बृहदारण्यकोपनिषद से रिलेटेड है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से रिलेटेड है। और अहम ब्रह्मास्मि इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ योग विद्या का प्राथमिक स्रोत माना जाता है? ए बी सी डी, इसमें से सही आंसर है उपनिषद। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपनिषद को योग विद्या का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। और जैसे कि मैंने आपको उपनिषदों के बारे में बताया है, एक बार उसे रिवाइज कर लेना। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन 57 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है? श्रुति हम कहते हैं वेद को, क्योंकि प्राचीन समय में वेदों को सुन करके याद किया जाता था। ठीक है, तो श्रुति हम किसको कहेंगे? वेद को कहेंगे। तो इनमें एक सीधा सा अंतर हो जाएगा। श्रुति क्या है? अनादि है। और स्मृति क्या है? मानव निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि पंच महायज्ञ का वर्णन किस वेद में मिलता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में पंच महायज्ञ का वर्णन मिलता है। अब ये पंच महायज्ञ का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा कि पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है उपनिषदों के दर्शन में कौन सा प्रमुख तत्व है? भक्ति, ज्ञान, कर्म और तप। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए ये रहा आज का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि ये जो सेशन है, इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन लिखना चाहिए, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो अंतिम क्वेश्चन है, बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। आंसर हो जाएगा इसका नासदीय सूक्त का मुख्य विषय क्या है? उत्तर है आपका सृष्टि की उत्पत्ति। बात कर रहे हैं हम नासदीय सूक्त की, तो ये किस वेद से रिलेटेड है? यह है ऋग्वेद से रिलेटेड। ऋग्वेद में भी कौन से मंडल से? यह है 10वें मंडल से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको कराया है। इससे आगे हम कल करेंगे, देखेंगे कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।